उनका दास्य भाव, उनके अंदर जो प्रभु भक्ति की जो तड़प है, उनके रोम रोम में प्रभु श्री राम बसते हैं। हर पल वे 24/7 हर पल वे बस राम नाम का स्मरण करते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज का व्लॉग बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग है हनुमान जी के भक्तों के लिए। वैसे तो कई भक्तों को इन चीजों के बारे में पता है, मगर कई भक्तों को अभी भी इन बातों के बारे में नहीं पता। तो ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा। हनुमान जी से जुड़े 3 ऐसे प्रसंग लाया हूं जिससे हम काफी कुछ सीख सकते हैं। पूरा सेशन राममय हो जाएगा, भक्तिमय हो जाएगा। देखना, एक एक प्रसंग कि एक एक पंक्ति, एक एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हमें हनुमान जी के और निकट ले जाएगा। तो रिक्वेस्ट करता हूं, बिना स्किप किए इस व्लॉग को आखिर तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो या फिर प्रभु से जुड़ी ऐसी कोई कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पहला प्रसंग। एक बार माता सीता ने हनुमान जी की सच्ची और निस्वार्थ सेवा भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दिव्य रत्नों की माला भेंट देते हुए कहा, पुत्र हनुमान, तुम रघुनंदन श्री राम के सच्चे सेवक हो। तुमने सदा बिना किसी स्वार्थ के रघुनंदन श्री राम की सेवा की है। इस दिव्य माला के सच्चे अधिकारी तुम ही हो। लो, इसे ग्रहण करो। जब हनुमान जी ने उस दिव्य माला को अपने हाथ में लिया तब उन्होंने प्रत्येक रत्न को माला से अलग कर दिया और उन्हें ध्यान से देखने लगे और फिर जमीन पर फेंकने लगे। यह देखकर दरबार में उपस्थित विभीषण जी को ये बात ठीक न लगी और उन्होंने हनुमान जी से सवाल किया, हे बजरंगबली, ये आप क्या कर रहे हैं? इतनी दिव्य माला को स्वयं माता जानकी ने आपको भेंट दी थी, उसे तोड़ मरोड़ कर आपने क्यों फेंक दी? तब हनुमान जी उन्हें कहते हैं, क्योंकि ये माला पत्थर के टुकड़ों से बढ़कर कुछ नहीं। तब विभीषण जी पूछते हैं, क्या ऐसे अमूल्य रत्न आपको पत्थर के टुकड़े लगते हैं बजरंगबली? तब बजरंगबली ने कहा, अमूल्य रत्न? पर मैंने तो इन्हें बहुत ध्यान से देखा, परंतु मुझे इनमें से किसी में भी मेरे आराध्य प्रभु श्री राम और सीता मैया दिखाई नहीं दिए। आगे हनुमान जी कहते हैं, विभीषण जी, आपके लिए ये कंकर पत्थर अमूल्य, दिव्य और अद्भुत हो सकते हैं, परंतु जिन रत्नों में प्रभु श्री राम की छवि दिखाई न दे, मेरे लिए वे रत्न साधारण पत्थर के टुकड़ों से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसलिए मैंने इस माला को तोड़ मरोड़ कर फेंक दिया। तब विभीषण जी कहते हैं, तो आपके कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में वो सभी वस्तुएं बेकार हैं जहां प्रभु श्री राम के दर्शन ना हो? हनुमान जी कहते हैं, यही सत्य है। आपको कोई संदेह है क्या? तब विभीषण जी हनुमान जी से पूछते हैं, यदि ऐसी बात है बजरंगबली, तो आप जिस शरीर को प्रेम और गर्व से धारण किए हुए हैं, क्या इसमें भी प्रभु श्री राम बसते हैं? और यदि नहीं तो आपने इसे धारण क्यों किया है? तब हनुमान जी विभीषण जी के सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं, ठीक कहा आपने, मेरे तो रोम रोम में प्रभु श्री राम और सीता मैया बसते हैं। यदि आपको विश्वास ना हो तो मैं अभी दिखा सकता हूं। और ये कहकर उन्होंने अपनी छाती चीर डाली और विभीषण जी सहित सभी सेवकों को हनुमान जी के हृदय में प्रभु श्री राम जी और माता सीता के दर्शन हुए। अद्भुत प्रसंग, अद्भुत प्रसंग। मेरे पास कई बार शब्द नहीं होते प्रभु की इस भक्ति का बखान करने के लिए, शब्द कम पड़ जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रसंग की ओर। दूसरा प्रसंग। एक बार माता सीता अपने मांग में सिंदूर लगा रही थी। उनके पास में ही बैठे हनुमान जी उन्हें सिंदूर लगाते हुए देख रहे थे। उन्होंने सीता माता से पूछा, माते, आपको हर रोज हम इसी तरह सिंदूर लगाते हुए देखते हैं, मांग में सिंदूर लगाने से क्या आशय है? सीता माता ने कहा, हनुमान, मैं अपने पति श्री राम के नाम का सिंदूर अपने मांग में लगाती हूँ ताकि उनकी उम्र बहुत लंबी हो। हनुमान जी सोच में पड़ गए और उन्होंने फौरन ही एक थाल सिंदूर लिया और अपने शरीर पर लगा लिया। उनका पूरा शरीर लाल सिंदूर के रंग में रंग चुका था। सीता माता यह सब देखकर हंसते हुए बोली, हनुमान, इसका क्या अभिप्राय है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, माते, मैंने भी श्री राम के नाम का सिंदूर पूरे शरीर भर में लगाया है ताकि उनकी असीम कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे और मेरे प्रभु, मेरे आराध्य की उम्र इतनी लंबी हो कि मेरा संपूर्ण जीवन उनकी सेवा में ही बीते। अद्भुत। हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर माता सीता का हृदय गदगद हो उठा। ये देखकर प्रभु श्री राम भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि आज के बाद जो भी मंगलवार के दिन बजरंगबली को चोला चढ़ाएगा या चोला चढ़ाने में सहायता करेगा, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। वो बजरंगबली की कृपा प्राप्त तो करेगा ही, साथ ही वो मुझे भी प्रिय होगा।
तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि हम बजरंगबली को सिंदूर का चोला क्यों चढ़ाते हैं। हनुमान जी की कृपा तो प्राप्त होगी, बल्कि वो भक्त हमारे प्रभु श्री राम का भी प्रिय होगा। कितनी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरे प्रसंग के बारे में जानते हैं। तीसरा प्रसंग, जब हनुमान जी समुद्र पार करके सीता माता को खोजने के लिए लंका पहुंचे, तब वे रावण के छोटे भाई विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी ने हनुमान जी से एक छोटा सा प्रश्न किया कि प्रिय हनुमान, क्या श्री राम मेरे ऊपर कृपा दृष्टि बनाएंगे? रावण मेरा भ्राता है, क्या यह जानते हुए भी वो इस संसार से मुझे मुक्ति दिलाएंगे? यह सुनते ही हनुमान जी बोल पड़े, विभीषण महाराज, आप संशय क्यों कर रहे हैं? जब मुझ जैसे वानर कुल में पैदा हुए एक वानर को उन्होंने शरण दे दी, अपना दास स्वीकार कर लिया, तब भला वे आपको क्यों नहीं अपनाएंगे? आप तो एक इंसान है और आपके अंदर इतनी अच्छाइयां छिपी है, वे जरूर आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार हनुमान जी ने ही अपनी भक्ति से विभीषण जी के मन में भी अटूट विश्वास पैदा कर दिया, जिस कारण ही विभीषण जी श्री राम का साथ देने को पूर्ण रूप से तैयार हो गए। दोस्तों, पहले प्रसंग का आशय है कि भगवान हम सबके हृदय में विद्यमान है और उन्हें कहीं बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। दूसरे प्रसंग का अभिप्राय है कि इस जीवन को ईश्वर की भक्ति और सेवा में अर्पण कर देना चाहिए। और तीसरे प्रसंग से अभिप्राय है कि यदि हमारे अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है, तो हम यही विश्वास दूसरों के अंदर भी पैदा कर सकते हैं। क्या बात है, बड़े बड़े लाइफ लेसन मिले इन तीनों प्रसंगों से हमें। आखिर में अद्भुत लीला है, रोम रोम राममय हो गया, भक्तिमय हो गया। सोचिए ना, हम क्या बखान करें। कई बार हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं हनुमान जी की भक्ति का बखान करने के लिए। उनका दास्य भाव, उनके अंदर जो प्रभु भक्ति की जो तड़प है, उनके रोम रोम में प्रभु श्री राम बसते हैं। हर पल वे 24/7 हर पल वे बस राम नाम का स्मरण करते हैं। जितना हो सके राम नाम का स्मरण करते रहे। प्रभु श्री राम खुद कह गए कि राम से बड़ा राम का नाम। तो भला जो बात प्रभु स्वयं कह गए, वो बात कैसे गलत हो सकती है? और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, बहुत अद्भुत पंक्तियां लाया हूं, रोम रोम भक्तिमय हो जाएगा इन पंक्तियों को सुनकर। देखना, कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि ये पंक्तियां आपको कैसे लगी। तो शुरू करते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू है प्रभु मैं तेरा पुजारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तू है प्रभु मैं तेरा पुजारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। छवि तेरी प्रभु मोरे मन में बसे, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जैसे। छवि तेरी प्रभु मोरे मन में बसे, कैसे डूबेगा वो तूने थामा जैसे। कैसे डूबेगा वो तूने थामा जैसे, थामा जैसे। तुम ही हो भक्तन के हितकारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। जय श्री राम। आज प्रभु बहुत खुश होंगे ना,
जहाँ पे राम नाम लिया जाता है, हमारे प्रभु का नाम लिया जाता है, हनुमान जी बहुत खुश होते हैं। दोस्तों, आपको ये पंक्तियां कैसी लगी? मेरा तो रोम रोम राममय हो गया। आपके फीलिंग्स क्या है, प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं। ये पंक्तियां आपको कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर हमारे प्रभु से जुड़ी कोई ऐसी कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सके। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।